स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम हुक्स लॉ से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन वायर ऑफ फोर्स कांस्टेंट 2000 न्यूटन्स पर मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। अब जैसा कि अगर हम इसको इसी चीज को हम थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास किस तरह की सिचुएशन है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसे मैंने ऑरेंज कलर से यहाँ डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो वायर है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जो है इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो मैं इसकी दोनों साइडों पे इसको मैं फोर्स अप्लाई करूंगी, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अब जिस तरह से यहाँ हम इस देख सकते हैं इसकी ये जो लेंथ है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो अब जब ये आफ्टर एक्सटेंशन जो है इसकी लेंथ इंक्रीज होके हमारे पास किस तरह से बन जाएगी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं आपको इसकी एक्सटेंशन दिखाती हूँ कि जिस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि इसकी एक्सटेंड होके वायर वो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि हमारे पास जब हम किसी भी चीज को एक्सटेंड करते हैं तो उसकी जिस तरह यहाँ हम इस पे जो है वो कौन सी एक्सटेंशन हम लगा रहे हैं, यानी कि कौन सा जो इसमें विद इन द इलास्टिक लिमिट्स जो हमने इसके अंदर एक्सटेंशन लगाई है उसकी वजह से इसमें अलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है, यानी कि इसकी लेंथ में एक इंक्रीज आया, ठीक है। और अगर हम देखें कि यहाँ अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ जो है उसको मैं डिनोट करूं L0 से, तो ये हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ के बाद जो उसमें इंक्रीज आया ये हमारे पास डेल्टा L कहलाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास चेंज इन लेंथ है इसमें। अब क्योंकि ये वायर हम इतनी एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि फोर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं इतनी लगा रही हूँ कि इसकी वायर जो है वो अपने इलास्टिक लिमिट्स में रह रही है। यानी कि इलास्टिक लिमिट्स में रहने का क्या मतलब है, उसमें ब्रेकेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा, परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। परमानेंट डिफॉर्मेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स की, यानी कि उसके अंदर जो एक चेंज जो लेंथ में आया वो परमानेंट नहीं है, बल्कि वो दोबारा से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका क्या मतलब होता है कि उसमें इलास्टिसिटी जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ जो है हम इसकी एक्सटेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि अगर इसको यहाँ मैंने डेल्टा L से डिनोट कर दिया है तो मैं इसको x भी कह सकती हूँ, यानी कि ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन होगी। कि ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी इसको नोटेशन देना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करनी है एक्सटेंशन इन द वायर, तो मैं डाटा में जो है ये चीज देख सकती हूँ कि मेरे पास अननोन जो क्वांटिटी है वो मेरे पास एक्सटेंशन है जो कि मैंने फाइंड आउट करनी है। जबकि मेरे पास जो फोर्स कांस्टेंट मुझे गिवन है स्टूडेंट्स, फोर्स कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, के से हम उसको डिनोट करते हैं, स्मॉल के से, और वो हमारे पास यहाँ जो है वो 2000 न्यूटन अपॉन मीटर है, ठीक है। और कितनी फोर्स मैंने उसके अप्लाई किया दोनों साइडों पे वो भी हमें गिवन है 200 न्यूटन्स की फोर्स जो है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई की है विद इन द इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर इसको मैंने एक्सटेंड किया। अब जैसा कि हुक्स लॉ स्टूडेंट्स हमने पढ़ रखा है, और हुक्स लॉ की जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो हमें क्या बताती है उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे और फिर इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ आएंगे। हुक्स लॉ जो हमें ये कहता है कि हम जितनी फोर्स लगाते हैं उतनी हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, यानी कि मैं जितनी फोर्स लगाऊंगी उतनी मेरे पास जो बॉडी है या फिर जो भी वायर है, जैसा इस केस में हम वायर की बात कर रहे हैं, तो उतनी ही वायर एक्सटेंड होगी। और ये इनका रिलेशन जो आपस में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है, जिससे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को जब स्टूडेंट्स इक्वालिटी में चेंज करती हूँ तो मुझे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और वो मेरे पास के कांस्टेंट है और उसको मैंने एक्स जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन है। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ बनता है वो F इज इक्वल टू के एक्स है, और के जो है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स कांस्टेंट कहलाता है। या फिर अगर आपका स्प्रिंग का केस हो, जिस तरह से अगर मेरे पास इस वायर की जगह स्प्रिंग होता तो मेरे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता, लेकिन इस केस में हम इसको फोर्स कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है जिसके जो यूनिट्स होते हैं, यानी कि के क्या यूनिट्स बनेंगे, F डिवाइडेड बाय x, यानी कि इसी इक्वेशन से अगर आप निकालना चाहें तो x डिवाइडेड बाय x बनते हैं, और ये F जो है वो हम न्यूटन में मेजर करेंगे और एक्सटेंशन जो है हमारे पास मीटर्स में आ रही होगी, तो हमारे पास के यूनिट न्यूटन मीटर बन जाते हैं, जिससे आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास फोर्स कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यही यानी कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन हो स्टूडेंट्स, यानी कि हुक्स लॉ को यूज करते हुए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, यानी कि एक्सटेंशन F इज इक्वल टू के एक्स जो है वो मैंने हुक्स लॉ लिख लिया, और x जो है वो मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ उसको मैं एक साइड पर लिख लूंगी, ठीक है। और के एक्स की जो वैल्यू होगी वो k डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू इसको F डिवाइडेड बाय
एफ डिवाइडेड बाई के आ जाएगा। यानी कि मैंने दोनों साइड्स पे जो है वो क्या कर लिया है, मैंने के से जो है वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्स इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के। अब एफ और के दोनों हमें नोन है स्टूडेंट्स, जस्ट हम वैल्यूज इनपुट करेंगे और आंसर को निकालेंगे। यानी कि 200 न्यूटन्स की हमारे पास फोर्स गिवन है और के जो हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है वो हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, 2000 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन जो है न्यूटन से कैंसल अप हो जाएगा। ठीक है, और मीटर जो है हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/10। ठीक है, 1/10 यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, 1/10 मीटर्स। ठीक है, और 1/10 मीटर्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0.1 मीटर्स के। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सटेंशन जो कि प्रोड्यूस हो रही है इस वायर के अंदर। जब हम उसके ऊपर 200 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो वायर है ये 0.1 मीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि इसमें जो एलोंगेशन आएगी इसकी लेंथ में वो 0.1 मीटर्स की आएगी।